नमस्ते एरीज, वेलकम टू हीलिंग लाइफ वे हीलिंग मीट्स इंट्यूशन। जहाँ आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं 22 टिल द 28 ऑफ फेब्रुअरी के लिए रीडिंग। कैसे रहेंगे आपके लिए ये दिन, ये वीक। आपके मन में जो भी सवाल हो आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। और आज की रीडिंग होने वाली है फॉर सिंगल्स एंड फॉर कमिटेड पीपल। सो क्या एनर्जीज आ रही हैं? लेट मी पुल आउट सम कार्ड्स फॉर यू। देखिए यदि सबसे पहले जो हमारे पास एनर्जी आ रही है वो ये कह रही है कि इस एंटायर वीक में आपको बहुत मैच्योर्ड होकर के डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जहाँ पर या तो लोग आपको ट्रिगर करें, या लोग आपको परेशान करें, या आपकी एक्सपेक्टेशंस से अलग जाकर के चीज़ें हों। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपर हैंड रख करके डिसाइड करना है एंड यू विल हैव टू थिंक गुड फॉर योर सेल्फ। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपको you will have to be a little bit more matured than the situation is. रीडिंग्स जब भी मिल रही है, एनर्जीज जब भी मिल रही हैं, इस तरीके के कार्ड्स जब भी आते हैं, ये बहुत ही क्लियरली बता देते हैं कि सिचुएशन में शायद कुछ अप एंड डाउन हो, बट जब भी एनर्जीज आ रही हैं, जब भी कार्ड्स आ रहे हैं, दे आर टेलिंग यू टू बी प्रिपेयर्ड। डजंट मीन कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इट मीन्स कि आप इस सिचुएशन को बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। ओके, नेचर इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू दिस वीक। नेचर में जाइए, बाहर जाइए, लोगों के साथ कनेक्ट करिए, मे बी मेडिटेशन, मे बी कोई स्पिरिचुअल वर्क जो भी आपको सुख दे रहा है, शांति दे रहा है। आई फील कि यहाँ पर आपका मन जितना शांत होगा उतने बेस्ट और उतने अच्छे डिसीजंस आप ले पाएंगे। सो गो फॉर समथिंग जहाँ पर आपको पीस मिले। द मोर बैलेंस्ड यू आर, द मोर बैलेंस्ड योर हेड एंड योर हार्ट इज़, उतना बैलेंस्ड आप चीज़ों को संभाल पाएंगे। अगर देखी जाए हेल्थ को लेकर के सिचुएशन, तो हेल्थ में भी अगर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है जहाँ पर मे बी यू आर गोइंग थ्रू मेंटली, इमोशनली और फिजिकली ऑन अ लोअर साइड, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्लीज़ डोंट ट्राई टू बी योर ओन डॉक्टर। आप ऐसे मत बनिए कि ओके आई कैन मैनेज, यू नो, इतना भी कोई बहुत हेल्थ में इशू नहीं है। इफ़ यू आर डीलिंग विद समथिंग यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। गो फॉर प्रॉपर मेडिसिन, गो फॉर प्रॉपर चेकअप, और चीज़ों को टालना नहीं है रिगार्डिंग हेल्थ। ओके, मेंटली थोड़े से आप स्ट्रगल कर सकते हैं चीज़ों को लेकर के। यू कैन बी लॉट ऑफ ऑन द थिंकिंग साइड, कन्फ्यूजन साइड बहुत ज़्यादा आप रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रह सकते हैं। यू कैन बी लाइक कि वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग, और मे बी मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो चैलेंज सबसे ज़्यादा आपका मन रहेगा इस एंटायर वीक में। यू विल बी फोकस्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड उतना ही कन्फ्यूजन बना रहेगा आपके साथ में। आई फील कि थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने होंगे इस समय पर। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना इसीलिए भी ज़रूरी है बिकॉज इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाएंगे। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है आपको। दो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली हमारे पास में आ रही है, दैट इज़ मेच्योरिटी एंड वी हैव टोटलिटी, विच इज़ सेइंग मी कि एरीज आप लोगों को इस एंटायर वीक में फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। आप जितना अपने आप को ट्रस्ट करेंगे, आप जितना सिचुएशंस को ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि कोई ख़राब परिस्थिति एंड यू आर ट्रस्टिंग इट कि ओके एवरीथिंग इज़ गोना बी ओके। नो, फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको प्रॉब्लम से ऊपर जाना है। आपका जो मेंटल स्टेट है ना, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो मेच्योरिटी है, इट हैज़ टू बी बिगर देन द इशू। सो बहुत हम कभी कभी यू नो वी गो इन टू द जूम इन कर लेते हैं हम लोग, और हम लोग बहुत डेप्थ में चले जाते हैं देखने के लिए कि ओ दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ हैपनिंग। नो, जूम आउट करिए। बहुत जूम इन करके जाएंगे, यू विल बी टोटली कन्फ्यूज्ड।
तो जूम इन नहीं, जूम आउट करना है आपको, एंड दैट इज़ गोना हेल्प यू इन द बेस्ट वेज. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि फ्रिक्शन में आकर के डिसीजंस नहीं लेने. डोंट टेक डिसीजंस आउट ऑफ गुस्सा या ईगो. डोंट टेक दैट डिसीजंस. इफ़ यू डिसाइड ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग, इट हैज़ टू कम फ्रॉम योर हेड एंड फ्रॉम योर हार्ट. इसी के लिए बैलेंस अपने आप को रखना बहुत ज़रूरी है. करियर एंड फाइनेंसेस में भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर दिख रहे हैं. इट्स नॉट गोना बी अ वेरी एक्सलेंट वीक फॉर फाइनेंसेस और फॉर योर करियर. थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं. कुछ जगह पर आपको चीज़ें लेट गो करनी कंपलसरी आ जाएंगी. कुछ जगह पर आपको लगेगा कि ओके थिंग्स पिक्चर में रहने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है. वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है. बट यू विल हैव टू ट्रस्ट द आउटकम. जितना अच्छा आप अपने आप को प्रेजेंट में रखेंगे इनटू द सिचुएशन, नॉट इनटू द पास्ट एंड नॉट इनटू द फ्यूचर, उतना जल्दी आप मैनेज कर पाएंगे और उतना जल्दी आप बैलेंस कर पाएंगे. जो भी आप कर रहे हैं इस एंटायर वीक में, प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप उसको कर ले तुरंत ही. वो बोलते हैं ना कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब. सो यू विल हैव टू डू योर थिंग्स अभी. उसको बहुत ज़्यादा कल पे, परसों पे एंड ओवर द वीक ट्रांसफ़र मत करिएगा कि हो जाएगा, ठीक है, ये है वो है करके. सो यू विल हैव टू डू इट फास्ट, तुरंत ऐसे. चलिए लव लाइफ में क्या हो रहा है, लेट अस सी. सबसे पहली जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है आपकी, और मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले जो कि सिंगल्स हैं. सो सिंगल्स आप लोगों के लिए यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ये कह रही है कि प्रॉबेबली you are ready to have a relationship, you are ready to have a commitment, आप तैयार हैं, आप अपने मन से तैयार हैं, आप अपने दिल से तैयार हैं. you are looking forward कि हाँ अब ये सही समय है और मुझे अब आगे बढ़ कर के रिलेशनशिप में जाना चाहिए. ठीक है. सो यू आर रेडी, आप काम हैं, आप कंपोज हैं, आप पॉजिटिव हैं, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, बट आप भाग नहीं रहे हैं. यू आर नॉट रनिंग और यू आर नॉट चेजिंग फॉर एनीथिंग. आप पॉजिटिव हैं और आप खुद में कंफर्टेबल हैं. यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन योर स्किन. आई फील कि आप लोग भागेंगे नहीं, यू आर नॉट गोना रश, बट इवेंचुअली इस वीक में आपके लिए आई सी समथिंग कमिंग टू योर साइड. आपकी लाइफ में यू विल गेट समवन और यू विल मीट समवन और यू विल इंटरेक्ट विद समवन ऑफ योर लाइकिंग, मे बी थ्रू इंटरनेट और मे बी किसी के थ्रू आप मिलेंगे. और मे बी मुझे यहाँ पर ट्रैवल की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है. सो प्रोबेबली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग यू विल फाइंड समवन ऑफ योर लाइकिंग. ओके. एंड अच्छी शुरुआत हो सकती है, अच्छी बातचीत हो सकती है और आपका इंटरेस्ट आ जाएगा उस पर्सन के अंदर. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. रिलेशनशिप की आउटकम की बात करी जाए तो इतना जल्दी डिसीजंस आप नहीं ले पाएंगे ये सोच करके कि यू विल नॉट कम टू अ कंक्लूजन कि दिस इज़ द ओनली पर्सन आई वांट. इट्स वेरी अर्ली टू से बिकॉज इट्स जस्ट अ वीक. यू विल बी वेरी पॉजिटिव. हाँ, आपका माइंड बहुत फास्ट रहेगा. यू विल ट्राई टू फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं इस एंटायर वीक में रिगार्डिंग द पर्सन, बट द पर्सन विल बी ऑफ योर लाइकिंग्स. ठीक है. अब बात करते हैं जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं. देखिए, आपके लिए कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आपके लिए कमिटमेंट की बहुत इम्पोर्टेंस है. आप रिलेशनशिप चाहते हैं, कंफर्टेबल चाहते हैं रिश्ता. आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, खूबसूरत तरीके से देख रहे हैं. आप शादी चाहते हैं, आप पर्सन को चाहते हैं, आप रिलेशनशिप चाहते हैं. यू वांट टू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप जहाँ कंफर्ट हो, मैरिज हो. यू आर ड्रीमिंग अबाउट अ वेरी स्टेबल कनेक्शन एंड अ वेरी लॉन्ग लव. आपको ऐसा नहीं चाहिए कि कोई आए और चला जाए. सो यू आर लुकिंग फॉर समवन, बट आप बहुत रोक करके रखे हुए हैं अपने इमोशंस को अपने दिल में. आप ऐसे बह नहीं जा रहे हैं पानी की तरह के ओके कोई मिल गया तो हम रिलेशनशिप में बस
बहुत ज़्यादा कूद रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आप अपने पर्सन को भी इक्वल चांस दे रहे हो, आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कर रहे हो, इक्वली उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ से। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी कही जाए इस एंटायर वीक में, तो आपके पार्टनर भी इक्वली इमोशनल एनर्जी में है, पॉजिटिव एनर्जी के अंदर है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू। रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, आप लोगों के अंदर एक बहुत मेच्योर्ड एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। विद इन द रिलेशनशिप देयर इज़ अ वेरी मेच्योर्ड एनर्जी। और आयरनी इस बात की है, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन द हॉर्स, योर पार्टनर इज ऑल्सो सिटिंग ऑन द हॉर्स, और रिलेशनशिप का जो आउटकम आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो ऑन हॉर्स। तो 3 कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं वे यू आर सिटिंग ऑन द हॉर्स, सो विच मीन्स कि आप लोग, you are matured people, you are very matured of what you want to do। रिलेशनशिप की अगर एनर्जी की बात करी जाए तो लाइकिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू रियली लाइक ईच अदर, यू रियली लव ईच अदर, बट सम डेज इट कैन बी थोड़ी सी नोक झोंक हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा अच्छा है, बट यू नो व्हेन एवरीथिंग इज़ परफेक्ट देयर इज़ लाइक उसमें कुछ मज़ा नहीं है, समथिंग इज़ मिसिंग ऐसे। तो ऐसा मिसिंग रहेगा आपको। हालांकि आप और आपके पार्टनर दोनों एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यू आर लाइक ट्रैवलिंग इनटू द सेम डायरेक्शन, बट स्टिल समथिंग इज़ मिसिंग, ऐसा लगा रहेगा। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, और अगर आप मेरे लंदन के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, बाय बाय।